बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में बुर्ज सरतान, कैंसर यानी कर्क राशि से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि इल्म नजूम व फल्कियात और रूहानियात की रोशनी में जनवरी 2024 आपके लिए क्या पैगाम लाया है। आसमान पे, स्काई कैनवस पे कवाकिब आपके लिए कौन से डिज़ाइन तरतीब दे रहे हैं और उन डिज़ाइनों का आपके लिए मैसेज क्या है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको रजबुल मुरज्जब जो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, एक मुबारक महीना है, उसके 4 रजब की यानी 16 जनवरी की मुबारक तारीख के चंद खास रूहानी अमाल भी तालीम दूंगा। लौहे हफ्त कवाकिब के बारे में भी बताऊंगा। उस लौह की मजीद तफसीलात जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दिए गए लिंक पे क्लिक करके तफसीलात देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आपके जायचा की जानिब। आपकी उम्मीदों, आपकी ख्वाहिशात और आपके ख्वाब और आपके हल्का अहबाब के जो घर हैं आपके जायचा में, उस घर में पिछले 6 माह से मुश्तरी रेट्रोग्रेड था, रुजत की हालत में था। बहुत मसाइल पैदा हुए, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही थी, ख्वाब पूरे नहीं हो रहे थे, ताल्लुकात मुतासिर हो रहे थे, देरीना आरजू जिसके लिए आप मचल रहे थे वो आपकी तमन्ना आरजू पूरी नहीं हो रही थी। मगर अब इंशाअल्लाह अल्लाह की दी हुई ताकत और तासीर से मुश्तरी आपके हक में है और 27 जनवरी के बाद यहीं यूरेनस भी मुस्तकीम हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जनवरी के आगाज से ही आप काफी हद तक बेहतरी महसूस करेंगे। जनवरी में मुश्तरी मुस्तकीम है तो आपको अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे, सच्चे ख्वाब आएंगे, आपको बशारत होगी और यकीनन आपको ख्वाब में एक बुजुर्ग मिलेंगे, क्योंकि मुश्तरी का ताल्लुक रूहानियात से है, उलमा से है, मशाइख से है, आइमा मसाजिद से है, औलिया अल्लाह से है, नेक लोगों के साथ है। और अहले हुनूद यानी हिंदू हजरात भी मुश्तरी को गुरु कहते हैं, बृहस्पति गुरु कहते हैं। गुरु यानी एक बुजुर्ग। तो ख्वाब में आपको बशारत होने के कवी इम्कानात हैं, आपकी उम्मीदें इंशाअल्लाह पूरी होंगी। 13 जनवरी का बुर्ज दल्व का जो नया चांद है यह आपको हादसात से बचने में मदद देगा। आप किसी भी बड़े हादसा से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। आपकी जान, माल, इज्जत और आबरू उसमें बहबूदी आएगी, उसमें तरक्की होगी, उसमें नमो आएगी और जो मुरादें अब तक आपकी पूरी नहीं हुई हैं वो इंशाअल्लाहुल अजीज जनवरी में आपको उनके आसार पूरे होते हुए जरूर नजर आएंगे। जहां अदायगियों में आपको रुकावट का सामना था, माली तौर पे परेशानियां थी, वो इंशाल्लाह खत्म हो रही हैं। बस आपने एहसास जिम्मेदारी को अपने मद्देनजर रखना है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पहलूतही नहीं करनी है, अपनी जिम्मेदारियों से आपने आंखें नहीं चुरानी है और सुस्ती का मुजाहिरा नहीं करना। तो इंशाअल्लाह आप अपनी जिम्मेदारियों को बतरीके आसन सरंजाम दें तो कामयाबियां आपके कदम जरूर चूमेंगी। 23 जनवरी जोहरा बुर्ज जद्दी में दाखिल हो रहा है। अजवाजी सुख मिलेगा, सुकून आएगा। खानगी मसाइल, अजवाजी मसाइल 23 जनवरी के बाद अचानक हल होना शुरू हो जाएंगे। रिश्तों की रुकावट दूर हो जाएगी, शादी ब्याह मंगनी की रुकावट खत्म हो जाएगी। और जहां शादीशुदा बुर्ज सरतान परेशानियों का शिकार थे, अजवाजी मसाइल थे, तो 23 जनवरी के बाद आपकी जो अजवाजी परेशानी है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वो इंशाअल्लाह उसमें सुधार आने वाला है, सुधरने वाली है, बेहतरी आने वाली है। 28 जनवरी को वीनस और मुश्तरी बहुत अच्छा एस्पेक्ट कायम कर रहे हैं, बड़ा बेहतरीन कनेक्शन बना रहे हैं। ये कनेक्शन भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। मामलात मोहब्बत में भी आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। 20 जनवरी साल के बड़े बड़े ट्रांजिट्स में से एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हो रहा है जब सन और प्लूटो एक्वेरियस में मिल रहे हैं। तो इनकलाबी बुर्ज आपके लिए 20 साल के एक नए दौर का आगाज कर रहा है। पहले ही एक्वा एज चल रहा है, ये मॉडर्न एज है, ये न्यू एरा है, ये एक्वेरियस एज है और यहां प्लूटो अब आ चुका है। तो ये ट्रांजिट
آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ آئندہ 20 سال تک آپ نے اپنے مالیات اور اپنی معیشت کے معاملہ کو مرحلہ کو سنبھال کے رکھنا ہے اور ذمہ داریوں سے پہلو تہی نہیں کرنی ہے۔ دولت آپ بہت بنائیں گے انشاءاللہ العزیز، روپیہ پیسہ آپ کے پاس بہت آئے گا، آپ ترقی بھی بہت کریں گے، لیکن صرف دولت ہی سب سے بڑی چیز نہیں ہوتی ہے۔ سلامتی، برکت، فراوانی اور سعادت اور خوش بختی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو رتبہ میں، درجہ میں، مرتبہ میں، عہدہ میں، ہر لحاظ سے آپ سے بہت کم تر ہیں، نچلے طبقے کے ہیں، مگر وہ خوشحال ہے، وہ آسودہ ہے، وہ پرسکون ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس آمدنی قلیل ہونے کے باوجود برکت ہے، جس میں وہ تھوڑے پیسے کے ساتھ، تھوڑی اشیاء کے ساتھ، تھوڑے مال کے ساتھ بھی گزارا کر لیتے ہیں اور خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے نیچے نگاہ ڈالنی ہے، آپ نے زیادہ کے چکر میں سب سے ہی نہیں چلے جانا، اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو آپ نے برکت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اپنی برکت کو حاصل کریں اور جو برکت آپ کے پاس ہے اسے قائم و دائم رکھیں۔ اب میں اسی کیا وضاحت کروں، آپ کو کیا میں بتانے لگ جاؤں، آپ کوئی بچے تھوڑے نہ ہیں، آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ برکت کو کیسے قائم رکھا جاتا ہے۔ برکت کو قائم رکھا جاتا ہے نیک اعمال کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کے حال پہ اگر آپ ترس کھائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، تو خدا بند کریم آپ کی برکات کو قائم رکھے گا، بے برکتی ختم ہو جائے گی اور آپ کو آسودگی اور فراوانی ملے گی انشاءاللہ۔ اور آپ کے ذہن میں بڑے بڑے اچھے آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو بہت مدد ملے گی جنوری میں۔ اور 26 جنوری جو لیو کا بدر کامل ہے، فل مون ہے، یہ آپ کے لیے حوصلہ افزا میسج لے کے آ رہا ہے۔ یہ آپ کے منصوبوں میں آپ کو کامیابی دلائے گا، سرمایہ کاری میں آپ کو بہت مدد ملے گی، پس اندازی کرنا اور معاملات، کاروبار کے بکھرے ہوئے معاملات کو سمیٹنا، اس میں آپ کو مدد ملے گی۔ ایک روحانی طاقت آپ کو مدد دے گی، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، مالی پریشانیاں 26 جنوری کے بعد مکمل طور پہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور مہینے کے آخر میں آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی بدقسمتی، جو کھوئی ہوئی طاقت تھی، جو آپ کہتے تھے کہ وہ ایک ایسا وقت تھا جو چاہتا تھا ہوتا تھا، جو مانگتا تھا ملتا تھا، مہینے کے آخر میں وہی حالات و واقعات دوبارہ انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ جب وہ طاقت آپ کے پاس نہیں تھی تو آپ کیا تھے، آپ نے کیا کھویا، کیا پایا۔ تو اب اس بات کو مد نظر رکھ کے آگے بڑھیے۔ اور ازواجی زندگی میں انشاءاللہ آپ کے تحریک آ رہی ہے، تحریک آ جائے گی۔ اب میں نہیں جانتا کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں زہرہ آپ کے لیے ساتھ تھا یا نہیں، مشتری ساتھ تھا یا نہیں۔ اگر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں زہرہ اور مشتری آپ کے لیے ناقص تھے، خروب تھے، وبال میں تھے، حزیز کی حالت میں تھے، تو میں آپ کو یہ تو بتا رہا ہوں کہ جنوری میں آپ کی ازواجی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے۔ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے، اور دعا یہی کروں گا کہ وہ بہت اچھا بدلاؤ ہو۔ ایک یہ جو ڈرائیو ہے، یہ جو ٹرانزٹ ہے اور اسپیکٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی ہیٹ ہے، یہ ہیٹ ویو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس ہیٹ سے اپنے ہاتھ تاپتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، اور سردیوں کے موسم میں گرم ہوا کا مزہ لیتے ہیں، یا آپ اس آگ میں جل بھن کے کباب ہو جاتے ہیں اور آپ کا گھر خاکستر ہو جاتا ہے، یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آپ اس آگ میں جلیے مت، آپ اس آگ کو کنٹرول کیجئے۔ اور اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس مہینے رجب المرجب کے خاص طور پہ اعمال اور 4 رجب میں آپ کے لیے کرنے کے کیا کام ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس مہینے کے خاص روحانی اعمال آپ کو تعلیم دوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنوری 13 جنوری کا جو نیا چاند طلوع ہو رہا ہے، یہ رجب المرجب کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور رجب کا مہینہ اہل اسلام کے نزدیک عالم روحانیات میں بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ماہانہ
होरोस्कोप सुनते हैं, सालाना होरोस्कोप सुनते हैं। आप में से बहुत सौ को आपकी दुरुस्त तारीख पैदाइश मालूम है, जिस एतबार से आप अपना होरोस्कोप सुनते हैं। और जिन ख़वातीन व हज़रात को अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है, तो वो अटकल पिच्चू लगा के इल्म आदात की रोशनी में या अपने नाम के पहले हर्फ के एतबार से या अपनी शख्सियत और अपने मिजाज की माहियत के एतबार से किसी एक बुर्ज के बारे में अपने हालात व वाक़यात को सुनते हैं। आपके हकीकी हालात व वाक़यात का इल्म तो तभी होगा जब आप अपने ज़ाती पैदाइशी ज़ायचा ख़रीततुल विलादा, जो आपका शख्सी ज़ायचा है, उसे मद्देनज़र रखेंगे। हर इंसान का पैदाइशी ज़ायचा दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके हाथ की लकीरें, फिंगरप्रिंट्स आपस में नहीं मिलते, इसी तरह ज़ायचे भी आपस में नहीं मिलते। हत्ता कि एक ही वक्त में पैदा होने वाले बहुत से बच्चों का भी ज़ायचा आपस में हरगिज़ नहीं मिलेगा। उनमें भी एक्सीडेंट का फ़र्क पड़ेगा, तवाले का फ़र्क पड़ेगा, ताले के दर्जात का फ़र्क पड़ेगा, डिग्रीज़ का फ़र्क पड़ेगा, सिमत का फ़र्क पड़ेगा, रिजालुल गैब की सिमत का फ़र्क पड़ेगा, मकान जिसमें वो बच्चा पैदा हुआ, उस मकान का फ़र्क पड़ेगा, तफावुत जदोली होगा और बहुत से तफावती फ़र्क आते हैं। चूँकि इल्म नजूम हिसाब किताब का इल्म है, इसका आपके नाम और आपकी माँ के नाम से कोई सरोकार नहीं है, ये घड़ी का इल्म है। तो जिन ख़वातीन हज़रात को अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम होती है, वो अपने ज़ायचे बनवाते हैं और उन ज़ायचों की रोशनी में वो साहिबान इल्म मुनज्जिमीन हज़रात से ये मालूम करते हैं कि कौन से कवाकिब हमें नुकसान दे रहे हैं, जिनका नहुस्तों का दफिया करना ज़रूरी है, जिनकी रेमेडी करनी ज़रूरी है, तो वो रेमेडीज़ करते हैं। और जिनको सिरे से तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं, बर्थ चार्ट नहीं बनवा सकते, तो अब वो कैसे मालूम करें कि कौन से कवाकिब उनको नफ़ा दे रहे हैं या कौन से नुकसान दे रहे हैं। तो 4 रजब को ख़ास तौर पे लौहे हफ्त कवाकिब बनाई जाती है। ये लौहे हफ्त कवाकिब तमाम कवाकिब की नहुस्तों से आपको निजात देगी। इस लौहे हफ्त कवाकिब को 4 रजब को ही लिखा जाता है और ये हमारे सिलसिला रज़विया की ख़ास लौ है। इसकी तफ़सीलात जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये लौ 4 रजब को बनेगी इंशाअल्लाह 2024 में 16 जनवरी को 4 रजब मुतवक्को है। तो ये ख़ास वक्त में ही बनाई जाती है। आप इस लौ पे आयत कुनंदा करवाएंगे सूरह यूसुफ, जो कुरान का 12वां सूरा है, जिसकी आयत नंबर 4। हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद गिरामी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे हैं और वो ख्वाब क्या है, कुरान में उसे बयान किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाला यूसुफ़ु लि अबीही या अबती इन्नी राअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर राअयतुहुम ली साजिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 है। मैं ये समझता हूं कि रजबुल मुरज्जब में इस आयत का विर्द करना आपके लिए निहायत मुफीद होगा। आप किसी भी प्लैनेट की नहुसत का शिकार हैं, किसी भी प्लैनेट की जद में आए हुए हैं, उसकी सख्ती का शिकार हैं, इस आयत का माना समझें। मैं समझता हूं कुरान में इससे बड़ी तस्खीर सैयारगान के लिए प्लैनेट्स की रेमेडी की कोई आयत नहीं है, इससे अहम तरीन आयत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी को बताते हैं, इज़ क़ाला यूसुफ़ु लि अबीही, जब कहा, जब बताया सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुजुर्गवार को, या अबाती, ए मेरे वालिद गिरामी, इन्नी राअयतु, बेशक मैंने देखा, अहद आशरा कौकबन, 11 प्लैनेट्स, 11 प्लैनेट्स, व शम्स वल कमर, और सन और मून, राअयतुहुम ली साजिदीन, वो मुझे सजदा कर रहे थे। उलमा इस्लाम फरमाते हैं ये सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब था, मगर ख्वाब जो नबी का हो वो ख्वाब नहीं होता, वही होती है। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बशारत दी, कवाकिब ने उन्हें सजदा किया। ये कुरान का मोइज़ा है। 8 कवाकिब अब तक दरियाफ्त हुए हैं। शम्स स्टार है, सितारा है, नजम है, प्लैनेट नहीं है, कौकब नहीं है। कमर कौकब नहीं है, प्लैनेट नहीं है, सैयारचा है, ये नैयर है। इनके अलावा सुहरा, अतारद, ज़ुहल, मुश्तरी और मरीह, ये 5 प्लैनेट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो 3 ये दरियाफ्त हो चुके हैं। 8 दरियाफ्त हो चुके हैं। 3 जो अभी बाकी हैं, जिनका अल्लाह ने कुरान में पहले से जिक्र कर दिया, वो अभी दरियाफ्त भी नहीं हुए।
تو جو प्लैनेट्स अभी तक दरियाफ्त भी नहीं हुए हमारे निजाम शमसी में, उनका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। तो कवाकिब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया, 11 कवाकिब ने और सूरज ने और चांद ने माथा टेका जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो ये आयत अगर आप पढ़ेंगे और दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, इस आयत वाफी हिदायत की बरकत से तमाम कवाकिब की नहुस्तों को मुझसे दूर फरमा दे, कवाकिब को मेरे लिए मुसख्खर कर दे, जिस तरह तूने कवाकिब को जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया। तो इंशाअल्लाह इस आयत की दुआ आपको बहुत नफा देगी। और जो लौह मैं बनाऊंगा उस लौह पे इंशाअल्लाह ये आयत को नंदा करूंगा। लौह की तफसीलात के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर मुलाहिजा फरमाएं। 4 रजबुल मुरज्जब सलातीन अरबा का यौम विसाल है, यौम उर्स है। और जो दुआ मैं आपको तालीम दे रहा हूं, ये दुआ रजबुल मुरज्जब में यानी 13 जनवरी के बाद आप पूरा महीना इस दुआ को पढ़ सकते हैं। खास तौर पे 16 जनवरी 4 रजबुल मुरज्जब को आप सलातीन अरबा, जो अकताब अरबा हैं, जो चारों कोनों के बादशाह हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करें और ये दुआ पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फवायद होंगे। तो सिलसिला कादरिया रिजविया का जो सबसे अहम तरीन खासुल खास अमल मैं आपको तालीम देने जा रहा हूं, इसकी हर मुस्लिम मोमिन मोमिना को इजाजत आम है। जायज मकासद के लिए आप ये अजीम रूहानी अमल सरंजाम दे सकते हैं। 4 रजब रजब को आप हस्ब तौफीक न्याज का एहतमाम कीजिए और सलातीन अरबा, जो चौं चुंडा दे पीर चारों अकताब हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश कीजिए। और उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप अपना चेहरा मशरिक की जानिब कीजिए और यूं सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुर रहीम मशरकी। उसके बाद अपना चेहरा शिमाल की जानिब कीजिए और यूं सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुर रशीद शिमाली। उसके बाद आप जुनूब की जानिब चेहरा कीजिए और सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुल जलील जनूबी। उसके बाद आप अपना चेहरा मगरिब की जानिब कीजिए और यूं कहिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुल करीम अल मगरबी। इसके बाद आप ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अंता कदीमुन अज़लियुन तंजीलुल इलाला वलम तज़ल वला तज़ाल इरहमनी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लि उम्मति सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये जो चारों बुजुर्ग हैं, इनका सिलसिला कादरिया रज़विया में, आला हजरत के मामूलात में, फरमूदात में और सूफी इकबाल अहमद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुजर्रब अमलियात में बहुत से आमाल बयान हुए हैं। इनकी बहुत सी तफासील हैं। ये बुजुर्ग रिज़्क़ की तकसीम पे मामूर हैं। 4 रजब मुरज्जब को इन चारों बुजुर्गों का फातिहा दिला के इनके वसीला से दुआ की जाए तो अल्लाह पाक रिज़्क़ वाफिर अता फरमाता है, बंद रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। ये चारों हजरात जिहात अरबा के औताद अरबा हैं। ये अस्माए तय्यबा इनके जाती नाम नहीं है, बल्कि ये इनके ओहदा के नाम है। जिस तरह हर गौस का नाम अब्दुल्ला और उसके दोनों वजीरों के नाम अब्दुल मालिक और अब्दुल रब हैं, जो इस ओहदा पे मुकर्रर होगा, जाहिर है उसका नाम तो कुछ और होगा, मगर बातिन में उसका नाम यही लिखा जाएगा। तो फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 26 में सफ़ा 605 पे आला हजरत अजीमुल बरकत ने यह अमल तहरीर फरमाया है।